हेलो स्टूडेंट, नरेश कदम हिस्ट्री क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा था मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में मैंने आपको समानता का अधिकार पढ़ा दिया था और स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा दिया था। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और जो बाकी मौलिक अधिकार हैं 3, 4, 5, 6 मौलिक अधिकार थे, 2 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और मैं आपको उससे आगे के मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों में जो मैंने आपको पहले बताया था 12 से 35 तक बताए थे। तो 12 से 35 तक में मैंने आपको समानता और स्वतंत्रता का बता दिया था। तो आज मैं आपको बताता हूँ शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध नंबर 3 है ये, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, 23 से 24, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 जो मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें यानी ये मौलिक अधिकार हमें ये बताता है कि किसी का भी शोषण नहीं किया जा सकता। जनता को यानी व्यक्ति को ये स्वतंत्रता मिली हुई है मौलिक अधिकार द्वारा कि किसी का शोषण नहीं किया जाएगा। जिसमें अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव को मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी, मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी और बलात् श्रम यानी जबरदस्ती कार्य करवाना, उसको कह सकते हैं बलात् श्रम। तो अनुच्छेद 23 स्वतंत्रता देता है कि किसी भी व्यक्ति का किसी को बेका नहीं जा सकता और किसी को जबरदस्ती उसको बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती, और किसी पर भी जबरदस्ती उससे कार्य करने के लिए उसको जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। यह है अनुच्छेद 23। और उसके बाद अनुच्छेद 24 जो कहता है, अनुच्छेद 24 कहता है, अनुच्छेद 24 जो है वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में या कहीं किसी भी जगह उससे कार्य नहीं लिया जा सकता। ये जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये मौलिक अधिकार प्राप्त है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। इसमें हम लिख सकते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी फैक्ट्री या होटल आदि, किसी फैक्ट्री या होटल आदि में, होटल आदि का मतलब है यानी कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कार्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से ऐसा नहीं कराया जा सकता जिससे जो है उसके शरीर पर हानि हो। तो ये बताता है अनुच्छेद 24। ठीक है, तो ये मैं बताया किसी फैक्ट्री में या होटल में तुमने भी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को होटलों में काम करने के लिए, कोई बर्तन मांजने के लिए, कोई किसी अन्य कार्यों के लिए लगा लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये अनुच्छेद 24 द्वारा उनका ये हनन है। अगर हम उसकी रिपोर्ट किसी थाने में उसकी एफआईआर अगर दर्ज करते हैं तो होटल के मालिक को इस चीज़ के लिए जवाबदेही होगी
और उसको जो है गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो इसके बाद आता है चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फोर्थ, धार्मिक स्वतंत्रता का, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो ये है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 से लेकर 25 से 28 तक। तो ये जो है व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार प्राप्त है, ये धर्म की स्वतंत्रता के लिए है। अब इसमें अनुच्छेद 25 में क्या है, 26 में क्या है, 27 में क्या है और 28 में क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। पहले लेते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 बताता है कि किसी भी धर्म को मानने के लिए, किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने, मानने व प्रचार करने के लिए, व्यक्ति स्वतंत्र है। व्यक्ति स्वतंत्र है। यानी अनुच्छेद 25 कहता है कि, अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी धर्म को मानने या प्रचार करने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, वो हिंदू धर्म को माने, मुस्लिम को माने, जैन को माने, ईसाई को माने, किसी भी धर्म को माने, ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो मैं बताया आपको, अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। यानी व्यक्ति की अपनी स्वेच्छा है कि वो किसी भी धर्म को माने और उसका प्रचार करे। अनुच्छेद 26 कहता है, अनुच्छेद 26 कहता है कि व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रबंधन, यानी कोई भी किसी भी धर्म को जो है मानता है, उसको अच्छी तरह से उसका प्रबंध करने की उसे स्वतंत्रता है। धर्म का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों को संपोषित करना, यानी धार्मिक कार्य, कोई भी धार्मिक कार्य है उसको किसी तरह से किया जाए, उसके लिए अनुच्छेद 27 है। धार्मिक कार्यों को संपोषित करना, यानी कोई भी धार्मिक कार्यों को किस तरह से किया जाए, ये देता है अनुच्छेद 27, इसकी स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 28 बताता है कि कोई भी व्यक्ति, उसको धार्मिक शिक्षा, उसकी उपासना, किसी भी धर्म को धार्मिक शिक्षा और उस धर्म की उपासना करना, यानी पूजा पाठ वगैरह करना, वे धार्मिक उपासना आदि के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। कि व्यक्ति कहीं भी किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में जा करके वहाँ पर उसमें उपस्थित हो और उसके बारे में जानकारी हासिल करे, ये बताता है अनुच्छेद 28। तो मैंने आपको बताया शोषण के विरोध अधिकार में 23 से 24। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता, उसको बंधुआ मजदूरी पर नहीं रखा जा सकता जबरदस्ती, और बलाश्रम यानी इसको किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती उसको जो है श्रम यानी मेहनत नहीं कराई जा सकती। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए
अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी बच्चे को किसी भी फैक्ट्री या होटल में कार्य नहीं कराया जा सकता। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी, ठीक है स्टूडेंट, अनुच्छेद 25 बताया मैंने आपको, किसी भी धर्म को मानने व उसको प्रचार करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धर्म का प्रबंध करना, उसको किस तरह से धार्मिक कार्य किए जाए उसका प्रबंध करना, उसको जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों को संपोषित, यानी धार्मिक कार्यों को किस तरह से किया जाए, वो अनुच्छेद 27 स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 28 स्वतंत्रता देता है कि धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना यानी उसकी पूजा पाठ वगैरह करने के लिए और कहीं भी उपस्थित होकर, इकट्ठा होकर भी कहीं भी किसी धार्मिक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए ये स्वतंत्रता देता है। अब आता है आपका अनुच्छेद पांचवा अनुच्छेद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। पांचवा बताया मैंने आपको, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये दिए गए हैं अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक। तो ये जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, इसको मुख्य रूप से आप याद रखें कि ये अल्पसंख्यकों के लिए हैं। अल्पसंख्यक यानी जो संख्या में कम है। जैसे संख्या में कौन कौन कम है? अल्पसंख्यकों में आते हैं जिसमें मुस्लिम धर्म वाले हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक हैं। पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, और हमारे भारत में अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम। या इसके अलावा भी अल्पसंख्यकों में जैन धर्म को मानने वालों को भी और बौद्ध धर्म के मानने वालों को भी अल्पसंख्यक कहा जा सकता है। लेकिन दूसरे नंबर पर जो अल्पसंख्यकों में आते हैं वो आते हैं इस्लाम धर्म वाले। तो ये आपको मैं बताता हूं कि अनुच्छेद 29 क्या कहता है और अनुच्छेद 30 क्या कहता है। अनुच्छेद 29 कहता है, ये मैंने आपको बताया जाए अल्पसंख्यकों के लिए है। अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 29 कहता है कि ये जो अल्पसंख्यकों के हितों यानी उसके विकास के लिए संरक्षण प्रदान करता है। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यकों के हितों के लिए क्या होना चाहिए, यानी अल्पसंख्यकों के लिए बताया गया है कि उसको जो है उसके धर्म का विकास किस तरह से हो, उसका संरक्षण कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 29। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इसमें अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा संबंधी प्रावधान, शिक्षा संबंधी प्रावधान में क्या है? जिस तरह से तुमने देखा होगा कि मुस्लिम लोग अपने मदरसे वगैरह खोलते हैं, तो जो मदरसे आदि जो खुलते हैं
वो जो है अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी ही प्रावधान में आता है। उसके अलावा जैसे मस्जिदों में भी उनको जो है पढ़ाया जाता है और उनके वो जो कुरान शरीफ के बारे में बच्चों को बताया जाता है, ये भी अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी प्रावधान में आता है। अब आता है आपका छठा अंतिम में आता है संवैधानिक उपचार। 6 है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार ये है, क्योंकि जो संवैधानिक उपचार वाला जो मौलिक अधिकार है, यही मौलिक अधिकार जितने भी ऊपर के जितने भी मौलिक अधिकार आपको बताए गए हैं, इस मौलिक अधिकार द्वारा ही सबका संरक्षण होता है। जो है सभी को संरक्षण प्रदान करता है कि इस मौलिक अधिकार के द्वारा ही जितने भी ऊपर के समानता का, स्वतंत्रता का, या शोषण के विरुद्ध है, या धार्मिक स्वतंत्रता वाला है, या सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार है, जितने भी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उन सब का संरक्षण करने वाला कौन है? संवैधानिक उपचार वाला जो ये अंतिम जो मौलिक अधिकार है ये है, क्योंकि ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में अब आप कहेंगे कि 29-30 के बारे में 32 बता दिया, 31 कहाँ गया? ये 31वां अनुच्छेद वही है संपत्ति का मौलिक अधिकार वाला, जो संपत्ति का मौलिक अधिकार जो हटा करके अनुच्छेद 300 कै में डाल दिया गया है। तो ये इस वजह से आपको जो है अनुच्छेद 31 नहीं बताया जा रहा है। तो जो अनुच्छेद 32 है, ये अनुच्छेद 32 द्वारा ही संवैधानिक उपचार, यानी ये अनुच्छेद 32 जितने भी मौलिक अधिकार है उन सबके संरक्षण का काम कौन करता है? संवैधानिक उपचार। जितने भी ऊपर के 5 मौलिक अधिकार हैं उनको जो है हनन नहीं होने देता। तो अगर कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसको अनुच्छेद 32 संरक्षण प्रदान करता है। संरक्षण प्रदान करता है, यानी अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है अनुच्छेद 32 के तहत, तो वहां पर व्यक्ति जा सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है और बड़ी संख्या में लोग हों और स्वतः ही सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले लेता है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 226 है, एक अनुच्छेद 226 वो जो है उच्च न्यायालय के लिए है। अनुच्छेद 226 में बताया गया है कि उसका इस्तेमाल करते हुए कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय में भी जा सकता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो अनुच्छेद 226 काय के लिए है? ये है उच्च न्यायालय के लिए। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 26 में बताया गया है, यानी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 26 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है और उच्च न्यायालय जा सकता है कि मेरे मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है। और अनुच्छेद 32 बताया था मैंने, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय।
और ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा भी कहा है। इसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा। लेकिन इसमें आपको ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, यानी डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस हिस्से को संविधान के किस हिस्से को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो हम उसका उत्तर देंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 है, उसको डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगर क्वेश्चन इस तरह से ना पूछकर क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है, अगर ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो उसका उत्तर होगा प्रस्तावना। यानी भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका उत्तर आएगा प्रस्तावना। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो उसका उत्तर होगा संवैधानिक उपचार, यानी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो आपको मैंने जितने भी मौलिक अधिकार हैं बारी बारी से आपको बताए हैं। इसके पहले जो मैंने आज की वीडियो में बताया, शोषण के विरुद्ध से लेकर के और संवैधानिक उपचार तक, तो इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो पहले भी डाल चुका हूं। उन वीडियो को आप बार बार देखें, सभी को अच्छी तरह से देखेंगे तो तुम्हें टोटल के टोटल मौलिक अधिकार अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो उनको तुम बार बार देखो, जो मैंने वीडियो डाल रखी हैं तो उनको पहले देखो, इनको भी इसको भी देखो। जब तुम बार बार देखोगे तो जितने भी मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के जितने मौलिक अधिकार बताए गए हैं वो आपको याद हो जाएंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जो संवैधानिक उपचारों में अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है, वो जो 5 रिट्स जारी करता है, वे रिट किस प्रकार से होती हैं और किस किस तरह से होती हैं।